हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के CDS PIQ सेशन में हम जो टॉपिक करेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के साथ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी एक दो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं इसमें, और साथ में वेन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के, जो CDS 2023 1 में फैब में जो पेपर अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 2 to the power 35 minus 1 एंड 2 to the power 91 minus 1। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन दोनों को, ये दोनों जो एक्सप्रेशन, ये दोनों जो नंबर दिए हुए हैं इन दोनों को डिवाइड करता है। तो इसके लिए जो जनरल टर्म है कि अगर a to the power m minus 1 और a to the power n minus 1 हमें दिया हुआ है, तो इसमें जब हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर हो जो इन्हें डिवाइड करेगा, वो क्या होता है a to the power HCF ऑफ m and n minus 1। ठीक, ये जो वैल्यू आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर आएगा वो होगा लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा। यहाँ पर a क्या है, 2 है। ठीक, हम ये देख रहे हैं कि दोनों को बेस सेम होना चाहिए, तो a यहाँ पर 2 है, तो 2 to the power HCF ऑफ क्या है नंबर 35 एंड 91 माइनस 1। 35 और 91 का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक, तो सबसे बड़ा HCF ऑफ 35 और 91 क्या है, 7 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है एक साथ। ठीक, और कोई नंबर इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जिसके टेबल में ये दोनों आए। तो 2 to the नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 to the power 7 minus 1। 2 to the power 7 क्या होता है, 128 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 127। ऑप्शन सी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 127। तो आसान सा क्वेश्चन था, हमें बस ध्यान क्या रखना है कि ये एक्सप्रेशन अगर इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तब हमें अगर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने कह रहा है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a to the power जो दोनों पावर हैं उनका HCF माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट दिस। 29 से लेके रिवर्स ऑर्डर में 29 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है। पूछ रहा है 10 का हाईएस्ट पावर 10 to the power x कि कितना हाईएस्ट पावर होगा जो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो 10 से डिवाइड करना है, मतलब वो क्या 5 और 2 दोनों से डिवाइड होगा। 10 कैसे बनता है, 10 जो है हमारा 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक, अब हमें इसमें देखना है कि कितने 5 और कितने 2 हैं इक्वल नंबर, कि अगर 5 5 हैं और हमें अगर 5 2 मिल जा रहे हैं तो वो 10, मतलब 5 10 हमारा बनेगा। तो अगर हम ये एक्सप्रेशन देखें तो इसमें 2 बहुत इवन नंबर तो बहुत हैं, हर ऑल्टरनेट नंबर इवन होगा, मतलब हमें 5 ढूंढना है कि 5 इसमें कितनी बार आएगा। जितनी बार 5 आएगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ 2 इसमें अवेलेबल है, तो उतने टाइम ही 10 हमारा इस एक्सप्रेशन में आएगा, उतने पावर से ये हमारा 10 के उतने पावर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखते हैं 5 का फैक्टर ढूंढते हैं। 29 के पहले फैक्टर जो है 25, 20, 15, 10 और 5। ठीक, 5 के ये फैक्टर हैं। इसमें 5 एक बार आता है, इसमें एक बार आएगा, इसमें एक बार आएगा, इसमें एक बार आएगा और इसमें 2 बार आएगा। ठीक, और 2 का अगर देखें तो हर ऑल्टरनेट नंबर पर 28, 26, 24 सब में 2 है, तो 2 हमारा सफिशिएंट नंबर में है। टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 5 हैं, 6 2 हमारा अवेलेबल है, मतलब 6 10, 6 बार 10 हमें इस प्रोडक्ट में मिल रहा है, मतलब 10 to the power 6 जो है वो हाईएस्ट, 6 जो है हाईएस्ट पावर ऑफ 10 है जो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हमें जब 10 के पावर के लिए पूछे तो हमें क्या फाइंड करना है, 5 और 2 कितनी बार आ रहा है, इक्वल नंबर, फिर 5 और 2 का जो पेयर है वो कितने 5 और 2 के पेयर बन रहे हैं, उतना 10 हमें उस प्रोडक्ट में मिलेगा, उतने पावर से 10 के उतने पावर से वो एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 65 टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11। ठीक, ये एक्सप्रेशन है 65 टू द पावर 99, इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 60 क्या दिया हुआ है हमें 65 टू द पावर 99 11। ठीक, 11 65 के नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है जो 11 का मल्टीपल है, नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 11 का मल्टीपल है, कौन सा है 66। अब 66 को इससे हम क्या 66 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1। 65 से 66 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1। तो ये -1 टू द पावर 99 अपॉन 11, इससे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा। माइनस है, माइनस का पावर ऑड है, 99 क्या है ऑड नंबर है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो -1 ही रह जाएगा। ठीक, रिमाइंडर जो हमें क्या मिलेगा -1। अगर पावर इवन होती तो रिमाइंडर में यहाँ क्या मिलता, इस केस के लिए अभी बस वहाँ पर ये पावर 1 हो जाती। अगर हम इसका पावर करेंगे, ऑड नंबर है तो माइनस का साइन रह जाएगा, इवन नंबर है तो माइनस का साइन हट जाएगा। अब माइनस तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 11, माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता है, 11 - 1 10। रिमाइंडर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा 10, ऑप्शन डी। ठीक, हमें क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड करना है नियरेस्ट मल्टीपल से। उस नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें क्या देखना है कि नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है ऊपर वाले नंबर के, उस मल्टीपल को हमें इससे माइनस करना है। जितना पावर है उस पावर के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि क्या नंबर आ रहा है, फिर उसको डिवाइड करके हम देखेंगे कि क्या रिमाइंडर आ सकता है। अगर माइनस है, माइनस में यहाँ रिमाइंडर ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है माइनस में, तो हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे उस नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव में आता कि 1 ही रहता तो रिमाइंडर 1 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - bx + c + 5 डिफर बाय 5। ठीक, इसके जो रूट हैं इस एक्सप्रेशन के वो क्या कह रहा है कि डिफर करते हैं 5 से, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है x² - bx + c + 5 = 5। ठीक, हम मान लेते हैं इसके दो रूट जो हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा हैं। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन है इसके जो दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा हैं। हम इसको पहले जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हम, x² - bx + c - 5 = 0। ठीक है, ये है। तो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा, सम ऑफ रूट्स हो जाता है यहाँ -b/a, -b/a। तो यहाँ -b क्या हो जाएगा, b माइनस ऑफ -b, a की जगह क्या है 1 है, तो अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या रह जाएगा b। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। c यहाँ क्या है, ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म है, c यहाँ है c - 5। ये क्या है ax² + bx + c - 5। a की जगह 1 है, b की जगह -b है। ठीक, और c की जगह c - 5 है जो कांस्टेंट टर्म है, अपॉन 1 ये c - 5 ही रह जाएगा। और हमें क्या दिया हुआ है, हम मान लेते हैं यहाँ ये जो दो रूट है सच दैट अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा। जो अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर रूट है, बीटा जो है वो स्मॉलर रूट है। तो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा - बीटा = 5। ठीक, हमें ये दिया हुआ है अल्फ़ा - बीटा = 5। इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। क्या होगा, अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने से पहले एक एक्सप्रेशन ये जान लेते हैं कि a - b के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर -4ab। कैसे आएगा ये, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2ab। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसमें -4ab हम कर दें तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बराबर बन जाएगा। तो वही है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हमें दिया, क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा है हमारा c-5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4c प्लस 20, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेते जाएंगे तो 4c प्लस 5। ठीक, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c प्लस 5 हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो था तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, उसके रूट्स का, कि रूट्स का सम क्या होता है, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पार्टी ऑफ 150 पर्सन एक पार्टी में गए थे, 75% टेक टी, 60% टेक कॉफ़ी, 50% टेक मिल्क, 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, बट नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। अब ये क्या है, ये वेन डायग्राम का मतलब कि मल्टीपल चीज़ें हो रही कि जो मिल्क ले रहा है वो यहाँ मिल्क ले रहा है, वो टी नहीं ले रहा है, मतलब दो चीज़ें ले रहे हैं लोग। तो ये क्या इंटरसेक्ट होगा, ये एक वेन डायग्राम बनेगा। तो ये वेन डायग्राम में हम मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है ये टी के लिए है, ये जो सर्कल है ये कॉफ़ी के लिए है, और ये जो सर्कल है ये मिल्क के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये है, ये जो डिनोट करेगा ये वाला पार्ट, ये ओनली पार्ट, मतलब वैसे लोग जो सिर्फ टी ले रहे हैं, ये वैसे लोग जो सिर्फ कॉफ़ी ले रहे हैं, ये वैसे लोग जो सिर्फ मिल्क ले रहे हैं। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है एग्जैक्टली दो चीज़ें इनमें से। ये वाला क्या है कि टी और कॉफ़ी ले रहा है बट मिल्क नहीं ले रहा है। यहाँ जो भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो क्या है, कॉफ़ी और मिल्क ले रहा है बट टी नहीं ले रहा है। और ये वाला पार्ट क्या है, टी और मिल्क ले रहा है बट कॉफ़ी नहीं ले रहा है। ये वाला जो पार्ट है वो तीनों की, टी, मिल्क और कॉफ़ी तीनों चीज़ें ले रहा है। ठीक, ये जो पार्ट है इसमें अगर हमें कहा जाए कि कितने लोग हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, तो उसमें ये आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ये चीज़ कंडीशन नहीं लगाई है कि मिल्क नहीं ले रहा है वो। ठीक, तो ऐसे वेन डायग्राम ऐसे हम रीड करते हैं, ऐसे प्रोसीड करते हैं वेन डायग्राम में। देखते हैं इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये है टी, ये है कॉफ़ी, ये है मिल्क। 75% टेक्स टी, टी कितने लोग ले रहे हैं 75, मतलब ये पूरा सर्कल जो है, ये वाला सर्कल वो टी को डिनोट कर रहा है, तो ये 75 है। कॉफ़ी कितने ले रहे हैं 60, और मिल्क कितने ले रहे हैं 50। 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, 15 लोग जो हैं वो टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, बट नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, जो मिल्क ले रहा है वो टी नहीं ले रहा है। मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी बंदा होगा तो वो क्या होगा, टी और मिल्क दोनों ले लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या प्रोसीड कर सकते हैं कि 15 ऑफ देम टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो ये वाला पार्ट बस 15 है। ठीक, ये 15 है, ये पूरा ये ज़ीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 75 माइनस 15 60 हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि ये ज़ीरो, ये पूरा मिलकर 75 होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें, इसको अगर हम मान लेते हैं कि जो कॉफ़ी और मिल्क दोनों ले रहा है वो x है। ठीक, वो x है, तो ये कितना हो जाएगा, इस सर्कल में ये पूरा सर्कल 60 है, तो 60 माइनस 15 प्लस x, 60 माइनस 15 45 माइनस x। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस x, यही होगा। ठीक, तो अब हमें इंडिविजुअल चीज़ें मिल चुकी है कि ये ओनली वाला केस, एग्जैक्टली दो वाला केस, और ये
ये सारे लोग मिलकर कितने होंगे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 150 लोगों ने, मतलब इन सभी का सम 150 होना चाहिए, मतलब 60 + 15 + 45 - x प्लस x प्लस 50 - x इज इक्वल टू 150। ठीक, ये होना चाहिए। 75 और 45 हो जाएगा हमारा 120 और 50 170, ये x चला गया, 170 - x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 20, x जो आया हमारा 120, x आया हमारा 20। पूछ क्या रहा है, इफ इच पर्सन इन द पार्टी टेक्स एटलीस्ट 1 ड्रिंक, ठीक, एटलीस्ट एक ड्रिंक तो ले ही रहा है, ठीक, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग मिल्क ओनली। पूछ रहा है जो सिर्फ मिल्क ओनली मतलब ये वाला पार्ट, ये कितने लोग हैं जो सिर्फ मिल्क ले रहे हैं, क्या है वो 50 - x, 50 - 20 क्या हो जाएगा हमारा 30, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए बी सी डी ई एंड एफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक, ये कंडीशन दिया हुआ है कि अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम इससे सभी को एक वेरिएबल में, ये क्या है रेशियो का क्वेश्चन है एक तरह से, सभी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन क्या है 2a इज इक्वल टू 3b, मतलब a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2। अब हम यहाँ सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे डी, ई और एफ। ए अगर ए को हम लेट करते हैं, ए और बी को 3x और 2x, ठीक, 3x और 2x हो सकता है, तो सी क्या होगा, अब कंडीशन क्या है 3b इज इक्वल टू 6c, तो 3b मतलब 6x, 3 इंटू 2x इज इक्वल टू 6c, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x। अगला कंडीशन क्या है 6c इज इक्वल टू 9d, 6c इज इक्वल टू 9d मतलब 6x इज इक्वल टू 9d, मतलब d इज इक्वल टू 6x अपॉन 9, 2x अपॉन 3, d हमारा क्या है 2x अपॉन 3। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है 9d इज इक्वल टू 12v, ठीक, 9d इज इक्वल टू 12v, तो 9d कितना होगा 9 इंटू 2x बाई 3, मतलब 6x इज इक्वल टू 12, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ x अपॉन 2, e हो गया हमारा x अपॉन 2। और क्या है, अब ये सारे इक्वल है, मतलब 6c इज इक्वल टू 18f है, मतलब 6x इज इक्वल टू 18f, f इज इक्वल टू x अपॉन 3 हो जाएगा, 18 नीचे आएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 3। पूछ क्या रहा है a प्लस बी 5x अपॉन c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, 2x प्लस बाई 3 और x प्लस 3, x बाई 3, ये क्या हो जाएगा ये दोनों मिलके 3x बाई 3x, ठीक, x प्लस 2x बाई 3 प्लस x बाई 3 प्लस 0.5x, x बाई 2 मतलब 0.5x, ये मिलके क्या हो जाएगा 3x अपॉन 3 1, मतलब x प्लस x 2x 2.5x, 5x बाई 2.5x क्या आएगा हमारा, डेसिमल हटाया 10 गया, 5 से 5, 5 से 2, x चला गया, मतलब ये क्या आएगा एक्सप्रेशन हमारा 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, आसान सा था, हमें बस क्या सेम वेरिएबल में सभी को कन्वर्ट करके हम ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a b c are non-zero real natural numbers such that a plus b plus c is equal to 0, then what are the roots of the equation ax square plus bx, इक्वेशन क्या दिया हुआ है ax square plus bx plus c is equal to 0, इसके रूट्स क्या होंगे अगर a plus b plus c is equal to 0 है। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं a और b दो वेरिएबल है, ठीक, तो हम एक स्टेप क्या कर सकते हैं कि c को भी a और b के टर्म में कन्वर्ट कर लें। इस इक्वेशन से c क्या आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी, यही आएगा, पुट करते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ x अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा
एक्स कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं। अब रीअरेंज करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसमें हम ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ बी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। अब इसको और ब्रेक करेंगे, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसको हम एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 में ब्रेक कर सकते हैं। क्या होता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका होता है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के, प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें हम अगर x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, a ऑफ x प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 1 या तो x माइनस 1 0 के इक्वल है, या ये वाला एक्सप्रेशन ax प्लस 1 प्लस बी 0 के इक्वल है। इससे दो रूट आएंगे। इससे क्या रूट आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू तो हमारी क्या आ गई 1। इसको जब हम ब्रेक करेंगे ax प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी, माइनस ऑफ a प्लस बी किसके बराबर है, c के बराबर है। ax इज इक्वल टू c, मतलब x इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक, तो एक रूट क्या आ गया 1 और एक रूट क्या आ गया c अपॉन a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन c 1 और c अपॉन a जो होगा इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, ऑप्शन c जो है वो करेक्ट आंसर है, इसका रूट होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन वाइज भी टफ नहीं है क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वाइज भी टफ नहीं है। बेसिक जो 10th तक का मैथ्स हमारा होता है, 10th तक का मैथ्स, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस होते हैं। ये नंबर सिस्टम में भी जो आ रहे हैं वो ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन बेस्ड पूछ रहा है या 12th के वो जो इंटीजर्स वगैरह हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएशन वगैरह हैं, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, वो सब क्वेश्चन नहीं, बेसिक मैथ्स होते हैं जो हम 10th तक पढ़ते हैं। कुछ कुछ ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आता है और वो 12th को टच करता है, 11th को, बट ऐसे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो 10th तक के ही होते हैं। ठीक, इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज अल्फा, देन व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अल्फा। ठीक, इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट अगर अल्फा है इस एक्सप्रेशन का, तो पूछा 8 प्लस 2 अल्फा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक, मतलब इसका स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 रूट 2 और 5 माइनस 3 रूट 2, इसका स्क्वायर रूट जो है वो अल्फा के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म का है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस 3 रूट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 3 9, 9 2 18 अंडर रूट 7। अल्फा क्या आ गया हमारा अंडर रूट 7, तो 8 प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 7, यही हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 8 प्लस 2 रूट 7 का। इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 1 प्लस 2 रूट 7, ये लिख सकते हैं। 8 को हम 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 रूट 7 लिख सकते हैं। ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पर a हमारा है रूट 7, b है 1। ठीक, इस फॉर्म में है ये। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसी का फॉर्मूला होता है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है
अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो एक्सप्रेशन एज इट इज़ एज इट इज़ बाहर आ जाता है। रूट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, हाफ टू द पावर हाफ, मतलब रूट 7 + 1 का स्क्वायर टू द पावर हाफ। पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो वही इसलिए ये बाहर आ जाता है। तो रूट 7 + 1 जो हो जाएगा इसका पॉजिटिव, 8 + 2 अल्फ़ा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 7 + 1, जब अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस है तब। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी। ठीक, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाई 8। क्या कह रहा है, एवरी एक a टू द पावर b, ये एक्सप्रेशन है। क्या कह रहा है, एवरी इवन पावर, मतलब b जो है हमेशा वो इवन है किसका, ऑफ एन एवरी ऑड इंटीजर, और a क्या है हमारा, ऑड। ठीक, ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। ठीक, a जो है 1 से बड़ा है बट ऑड है, इज डिवाइडेड बाई 8, व्हाट इज द रिमाइंडर, पूछा रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम 1-2 नंबर लेकर बस चेक करेंगे, वो हमेशा सेटिस्फाई करता है, आगे के नंबर पर भी सेटिस्फाई हो जाएगा वो। हम पहला लेते हैं एक्सप्रेशन 7। ठीक, 3 से ही स्टार्ट करते हैं, 3 टू द पावर 2। ठीक, इवन पावर है, क्या होगा 9, 9 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आता है, ये 8 × 1 + 1, रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 3 टू द पावर 4 कर लेते हैं, 81, 81 क्या होता है, 8 × 10 + 1। ठीक, रिमाइंडर इसमें भी क्या है, 1 है। 7 स्क्वायर पर चेक कर लेते हैं, 49, 8 × 6 + 1, रिमाइंडर यहाँ भी क्या है, 1 है। तो ये आगे के भी ऑड नंबर पर, ऑड नंबर के कितने भी पावर हों वो सभी पर ये ट्रू होगा कि रिमाइंडर हमेशा हमें 1 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर हमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। रिमाइंडर इस केस में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। एक स्टेटमेंट है, ठीक, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, और इफ m इज एन ऑड इंटीजर देन द नंबर दिस इज एन इंटीजर। ठीक, चेक करते हैं हम, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं, 1 × 1² + 2/3, 2 + 1 3, 3/3, 1, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। कुछ भी हम पुट करते हैं, 2 अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 + 2 6, 6/3, 6/3, 2 आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो n की हम कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर वाली वैल्यू पुट करें तो वो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर ही आएगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, m इज एन ऑड इंटीजर, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में जो है m जो है ऑड इंटीजर है। देख लेते हैं ऑड इंटीजर, पहला ऑड इंटीजर हम ले लेते हैं, 1 के बाद 1 से बड़ा लेते हैं 3, 3 टू द पावर 4 + 4 × 3² + 11/16, 3 टू द पावर कितना होगा 4, 9 × 9 81, 81 + 9 × 4 36 + 11/16, 81, 36 और 11, 6 7 1 8, 8 3 1 12, 128, 128/16, ये चला जाएगा 8 पर। ठीक, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, 8 क्या है, इंटीजर है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट है ये करेक्ट। तो इसमें हम क्या 1-2 नंबर पर चेक करेंगे, वो होल्ड अगर कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर पर वो होल्ड कर जाता है, सारे नंबर्स पर वो होल्ड करेगा ये स्टेटमेंट।
ठीक, कभी हमें किसी स्टेटमेंट को अगर फॉल्स दिखाना है कि अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ और हमें फॉल्स दिखाना है, तो हम वैसा केस ढूंढते हैं जिसमें कि कहीं किसी भी एक केस पर अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो वो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट इस कंडीशन के हिसाब से ट्रू हैं, तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। ये 10 क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम के किए जो CDS 2023-1 में आए हुए थे। इससे पहले भी जो हमने सेशंस किए हैं क्वांट के, उसमें जो प्रीवियस ईयर डिस्कस किया, तो हम क्या देख रहे हैं, कॉमन चीज़ कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बट नंबर सिस्टम में थोड़ा नंबर सिस्टम कंपैरेटिवली टफ होता है, क्योंकि हम ज़्यादा ये यूज़ में नहीं आता है, बेसिक चीज़ें आती है, वो अप्लाई बस हो जाती है। तो अगर हम अच्छे से, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम हर कॉन्सेप्ट का बेस, ये नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बाकी जो भी अरिथमेटिक के सेक्शन है, वो सारा हम अच्छे से ईज़िली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस सेशन से ये टाइम टू टाइम हम ये सेशन अपलोड किए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप उसे देख सकते हैं। उससे क्या आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट पेपर जो आने वाला है अगले ईयर CDS का, तो लेवल क्या होने वाला है उसका, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एक बेसिस होता है, उसी से फ्लक्चुएट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते हैं लेवल को, ठीक। तो वो हमें एक कंपैरेटिव आइडिया दे देता है कि हमें कैसा प्रिपेयर करना है, किस लेवल तक प्रिपेयर करना है। तो जुड़े रहिए। इसके अलावा FCAT के लिए रीजनिंग के क्लासेज अपलोड हुए हैं, बाकी आप वो भी देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, प्रैक्टिस मॉक डिफेंस पर। करंट अफेयर भी, मंथली करंट अफेयर के भी सेशन अपलोड होते हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देखिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।